हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या शिवपुत्र तुम्हें कष्ट दे रहा है? हाँ मैया, ये शिवपुत्र मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। जिस आशा से मैं इसे ले गया था वो निराशा में परिवर्तित हो गई है। इसके कारण सारा असुर लोग अशांत हो गया है। कृपया आप शिवपुत्र को वापस ले लीजिए। क्यों बाहर लाना चाहते थे? कहीं इसके विनाश का विचार तो नहीं था तुम्हारे मन में? नहीं। इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा होगा। देखो वत्स, यदि तुम सचमुच शिवपुत्र को लौटाना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध और निष्पाप बनाओ। फिर देखो शिवपुत्र कैसे तुम्हारे पेट से बाहर नहीं आता। हाँ मैया। असुरेश्वर, तुमने कह तो दिया कि शिवपुत्र को देवी गंगा को वापस सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे? मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स, कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री। ध्यान से सुनिए। जैसा आप चाहते हैं मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। रुको असुरेश्वर। तारकाक्ष, तुम देवताओं के साथ ये छल करने जा रहे हो? ये तो छल की झलक होगी गुरुदेव। दृश्य तो होगा आसुरी सेना द्वारा समस्त देवताओं का संहार। जब देवताओं को पता चलेगा कि मैं सुरगंगा में कार्तिकेय को देवी गंगा के पास वापस करने जा रहा हूं, तो सबका ध्यान सुरगंगा की ओर होगा और हम अंतरिक्ष में चारों ओर से देवताओं को घेर लेंगे। देखा गुरुदेव, देखा आपने? मेरा पुत्र तारकाक्ष कैसा सेनानी है और कितना समझदार और युद्ध विद्या में कितना निपुण। नहीं बचेगा शिवपुत्र, असुरेश्वर नहीं बचेगा। किंतु स्वामी, ये तो अधर्म है। कैसी बात करती हो महारानी? युद्ध में युद्ध ही धर्म होता है, उसके आगे कोई धर्म नहीं होता।
तारकाक्ष, तुम त्रिपुर लेकर देवी गंगा के पास जाने की तैयारी करो और हम देवताओं पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मैया। कल्याणमस्तु। मैया, अपने मन की अशांति दूर करने के लिए आपके दर्शन करने चला आया मैया। अशांति का कारण क्या है देवर्षि? मैया, असुर लोक में पहली बार शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। मैया, क्या यह शांति आने वाले भविष्य में कहीं महा अशांति का संकेत तो नहीं मैया? मैया, आपने तारकाक्ष को आत्मघात से तो रोक लिया है, परंतु क्या तारकाक्ष और तारकासुर की आसुरी प्रवृत्तियां रुक जाएंगी मैया? मैं क्या कह सकती हूँ देवर्षि? समय की कोख में क्या छिपा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप भी समय की प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण। जो प्रभु की इच्छा। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा मैया। नारायण 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 नारायण। देवेंद्र, ये तारकाक्ष अब त्रिपुर की ओर क्यों जा रहा है? क्या सोचकर वो त्रिपुर की ओर जा रहा है देवेंद्र? देखते हैं। प्रभु, देखिए, तारकाक्ष जिस आत्मविश्वास से त्रिपुर की ओर जा रहा है, लगता है उसने युद्ध होने से पहले ही अपने गले में विजय की जयमाला पहन ली है। हमारे भक्त की विजय कामना के लिए आपके उत्साह की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है देवी। हे त्रिपुरो, सब के सब सुरगंगा की ओर प्रस्थान करो। असुरेश्वर, हमारी योजना का प्रारंभ तो सफलता से हुआ है। देखो देखो, इन देवताओं के मुख कितने मलिन दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है। अब वो हमारे फैलाए हुए जाल में फंसे ही फंसे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है? क्या तारकाक्ष कार्तिकेय को लौटाने जा रहा है? नहीं देवर्षि, नहीं। इतना महान योद्धा इतनी शीघ्रता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहता हूं, अपने आंख कान के साथ साथ अपनी बुद्धि के द्वार को भी खटखटाते रहना चाहिए। कौन जाने किस रूप में विजय पराजय में बदल जाए। देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए। इस बार हम बहुत चौकन्ने हैं। हम असुरों की कोई चाल सफल नहीं होने देंगे। नारायण नारायण नारायण।
प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। आप धन्य हैं मैया। सारे ब्रह्मांड में आप ही एक ऐसी माता हैं जो अपने शत्रु का भी कल्याण चाहती है। कोई पुत्र अपनी माता का शत्रु नहीं होता, ना ही कोई माता अपने पुत्र को अपना शत्रु समझती है। सारा जगत जानता है मेरे लिए असुर और सुर दोनों मेरी संतान हैं। अब कैसे आए वत्स? क्या शिवपुत्र तुम्हें कष्ट दे रहा है? हाँ मैया, ये शिवपुत्र मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। जिस आशा से मैं इसे ले गया था वो निराशा में परिवर्तित हो गई है। इसके कारण सारा असुर लोग अशांत हो गया है। कृपया आप शिवपुत्र को वापस ले लीजिए। नारायण नारायण। ये क्या देवेंद्र? तारकाक्ष शिवपुत्र को लौटाने आया है? असंभव। आप अपने चक्षु खोलिए और देखिए देवेंद्र, ये तारकाक्ष क्या कर रहा है? मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए मैया। इसके कारण मैं अपने पिताश्री की दृष्टि में उनका शत्रु बन गया हूं। इसे अपनी गोद में ले लीजिए मैया, इसे अपनी गोद में ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। लाओ। मैया, मेरे प्रयास करने पर भी ये बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तुम प्रयास कर चुके हो इसे अपने पेट से बाहर लाने का, तभी क्यों बाहर लाना चाहते थे? कहीं इसके विनाश का विचार तो नहीं था तुम्हारे मन में? नहीं। इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा होगा। देखो वत्स, यदि तुम सचमुच शिव पुत्र को लौटाना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध और निष्पाप बनाओ। फिर देखो शिव पुत्र कैसे तुम्हारे पेट से बाहर नहीं आता। हाँ मैया। तारकासुर, हमारी योजना चरम सीमा पर है। सतर्क रहो, सतर्क। फिर प्रयास करो वत्स। अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु। तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है।